अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CKD न्यूज़ और मैं हूं जरनिश। खबरों का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में खबर शामिल करेंगे जलालपुर पीरवाला से, जहां वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में सेमिनार का इनाकाद किया गया। सेमिनार में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार का मकसद लोगों के शौर को उजागर करना था। डॉक्टर्स का कहना था कि हेपेटाइटिस B, C और D की बरवक्त तशखीस और इलाज ज़िंदगी बचा सकता है। इस बीमारी के इलाज में कोताही जिगर के कैंसर का बाइस भी बन सकती है। पैदाइश के फ़ौरन बाद अपने बच्चों को हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगवाकर मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। भवाना IG पंजाब के विजन ओपन डोर पॉलिसी के तहत भवाना के शहरियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए थाना भवाना में खुली कचहरी का इनाकाद किया गया, जिसमें खुसूसी शिरकत DPO असदुर्रहमान ने की। खुली कचहरी में साइलिन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अफजल रहमाना से। जी अफजल रहमाना, क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, भवाना में IG पंजाब के विजन ओपन डोर पॉलिसी के तहत भवाना के शहरियों को इनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने के लिए आज थाना भवाना में खुली कचहरी का इनकाद किया गया, जिसमें खसूसी शिरकत DPO चनियोट असदुर्रहमान ने की है। इनके अलावा DSP भवाना मोहम्मद अयाज सरगाना, SHO थाना भवाना, SHO थाना नगराना, तफ्तीशी अमला अफसरान और सैलीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। हमारे साथ DPO चनियोट मौजूद हैं। मजीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा, ज़िला भर में खुली कचहरियाँ लगाई जा रही हैं, इनके समरात अवाम तक कैसे पहुँच रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे बड़ी बात होती है राब्ता। अगर किसी से राब्ता ही ना हो तो फिर मसले कैसे हल होंगे? तो ये राब्ता मुहिम का एक आगाज़ है। आजी साहब का विजन है, खुली कचहरियों का बारे में अहकामात हैं, तो हम ये राब्ते के लिए आए हैं और बिल्कुल डायरेक्ट राब्ता होता है। आज आपने देखा कि कितनी तादाद में जो एप्लीकेंट्स आए हैं उनकी हमने दरख्वास्तें जो हैं सुनी हैं, उन पर फौरी तौर पर आर्डर्स भी किए हैं और किसी पर 1 दिन किया है, किसी पर 2 दिन में रिपोर्ट मांगी, किसी को फौरी हल कर दिया है। तो मकसद इसका ये है कि हमारा आवाम के साथ मुसलसल राब्ता हो और वो जो उनकी जायज़ शिकायत हैं, जो मसाइल हैं, थाने से मसाइल हैं, जो उनके गुज़ाती मसाइल हैं, जो उनके मुकदमात में तख़ीर हो रही है, दरख्वास्त अटेंड नहीं हो रही है, खुदा ना खास्ता कोई जुल्म हो रहा है, कोई ज़्यादती हो रही है, तो उसको आगे फ़ौरी तौर पे हल करें, हमारे नोटिस में हो। फ़ासले ज़्यादा हैं, बाज़ औक़ात सालिन नहीं आ सकते हैं एप्लीकेंट्स, तो ये हमने यही कहा किया है कि हम खुद चले जाते हैं और उनके डोर तक जाते हैं। अभी कुछ ऐसे मामलात भी हुए हैं कि SHO को कहा है कि अगर कोई आदमी नहीं आ रहा बार बार समन करने के, खुद चले जाएं उनके पास, वहाँ जाके उनसे पूछें, सुने, दोनों पार्टी को सुन के और मेरिट पे फैसला कर दें। तो ये हमारा जो मकसद है वो सिर्फ यही है कि अब हम फम साइल फला तनहर। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, DPO चनियोट की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि खुली कचहरी लगाने का मकसद पुलिस और आवाम के दरमियान राब्ते कायम करने हैं और शहरियों को इनकी दहलीज पर सस्ता इंसाफ फराहम करना है। जी, भवाना में जानवरों की लंपी स्किन बीमारी बेकाबू हो चुकी है। चंद रोज में सैकड़ों जानवर लंपी स्किन का शिकार हो गए, जिसे जानवरों की कोरोना वबा भी कहा जा रहा है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अफजल रहमाना। भवाना लंपी स्किन जो कि जल्दी वबा है, इसे जानवरों की कोरोना वबा भी कहा जा रहा है और सिंध में तबाही मचाने के बाद पंजाब में दाखिल होने के बाद भवाना के बहुत से इलाकों को मुतासर कर चुकी है, जहां पर जानवरों के जो रेवड़ हैं, क्योंकि ये बीमारी जो है ये ज़्यादातर गाय पर असर अंदाज होती है। भवाना के इतराफ़ में जितने भी देहात हैं वहाँ पर लोगों ने गाय के काफ़ी रेवड़ पाल रखे हैं। इन जानवरों के अंदर ये वबा बड़ी तेज़ी से फैल रही है। फुटेज में देखा जा सकता है, ख़ास तौर पर गाय जो है इसके जिस्म पर जो ये धब्बे से बने हुए हैं, जो ये बीमारी है जानवरों को एक तरह से लागिर करती जा रही है। माल मवेशी पालने वाले लोग इससे खासे परेशान हैं। इनका कहना है, हमारे एरिया में जो लंपी स्किन डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। इसकी वजह से जानवर के जिस्म पर मुख्तलिफ तरह के दाने बन जाते हैं और जानवर के जो गोश्त और दूध की पैदावार बहुत मुतासर हो जाती है। जानवर जो होते हैं खाना पीना छोड़ देते हैं, उनको बुखार हो जाता है और गवर्नमेंट से अपील की जाती है कि बाकायदा वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारे इलाके में जानवर बच सकें। महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से हमारे इलाका में किसी किस्म की कोई वैक्सीनेशन नहीं की जा रही और ना ही कोई इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। और हमारी जब महकमा लाइव स्टॉक के हुकाम से बात हुई तो इनका ये कहना था हमारी टीमें पूरी तहसील में काम कर रही हैं, क्योंकि बीमारी जो है ये ईद कुर्बान से पहले भवाना में दाखिल नहीं हुई। ईद कुर्बान के बाद लोग जब मंडियों से जानवर वापस लेकर
घरों में आए हैं, तो इन जानवरों में फैलने के बाद दीगर जानवर जो हैं वो बड़ी तेज़ी से मुतासर हुए हैं। इस बीमारी का सबसे बड़ा सबब जो है वो जंग के मल्लू मोड़ की मंडी और मुल्तान की मंडियों को करार दिया जा रहा है। अब बौना के बहुत सारे इलाकों में यह वबा फैल चुकी है। महकमा लाइफ स्टॉक को इस पर बड़ी तेज़ी से अमल दरामद के इकदामात करने होंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, बौना। शेखुपुरा में भी पीटीआई कारकुनान का जीत की खुशी में जश्न। चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर पीटीआई कारकुनान की जानिब से जश्न मनाने के साथ साथ मिठाई भी तकसीम की गई। इसी पर मजीद देखते हैं मोहम्मद शिराज सिंधु की ये रिपोर्ट। शेखुपुरा में भी पीटीआई कारकुनान का जीत की खुशी में जश्न। चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने पर पीटीआई कारकुनान की जानब से जश्न मनाए गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीटीआई कारकुनान की जानब से रैलियाँ निकाली गई। सबसे बड़ी रैली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीए चौधरी खुर्रम शहजाद विरक के डेरे से निकाली गई, जिसमें पीटीआई के कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं के अलावा शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कारकुनान ने ढोल की धाप पर भंगड़े डालते हुए जीत की खुशी में मिठाइयाँ तकसीम की। कारकुनान ने जश्न का समा बनाकर रक्स के साथ साथ आतिशबाजी भी की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। पार्टी रहनुमाओं ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा बहुत शुक्रगुजार हाँ चीफ जस्टिस साहब दे कि जिन्हों ने सच ते हक का फैसला किया और पीटीआई नूं बेहतर तरीके नाल माशाअल्लाह जित सामने आई है। और इंशाअल्लाह ताला इस टाइम असीं खुर्रम शहजाद साहब के डेरे ते मौजूद हाँ, वो हाजी साहब भी मौजूद ने। इस टाइम अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल पूरे पाकिस्तान दे विच पूरे पाकिस्तान च पीटीआई दी एक नारा लग चुकिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे फजलो करम नाल हमेशा सच की जीत बनाई जा रही ने। पूरे शहर शेखपुरे च पूरे ज़िला शेखपुरे दे विच अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दे फजलो करम नाल बेहतर तरीके नाल पीटीआई अपना सारा अंजाम देगी। पाकिस्तान की आवाम की जीत हुई, पाकिस्तान के नौजवानों की जीत हुई, पाकिस्तान की माँ बहनों की जीत हुई और ये पाकिस्तान तरक्की भी करेगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान इस्लाम का किला भी बनेगा। हम शुक्रिया अदा करते हैं चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने इंसाफ किया और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तमाम अदारे अवाम के लिए सियासी लोगों के लिए ऐसे इंसाफ का इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, खुर्रम शहजाद विरक जिंदाबाद, परवेज इलाही जिंदाबाद। पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि यह हक सच की जीत है, ये पीटीआई की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की फतह है। सीपीओ मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर ने न्यू मॉडल थाना सदर की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। मॉडल थानों में दौरा जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हालिया दिनों में तमीर होने वाली इमारत मुल्तान रोड पर वाक़िया न्यू मॉडल थाना सदर की इफ्तिताही तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें सीपीओ मुल्तान खुर्रम शहजाद हैदर ने खुसूसी शिरकत की और नई इमारत का इफ्तिताह किया। इस मौका पर सीपीओ मुल्तान का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि थाना सदर की नई इमारत में दौरा जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यकीनी बनाया गया है, जिसमें क्राइम कंट्रोल करने में पुलिस को मदद मिलने के साथ साथ साइलिन के लिए भी मुफीद होगी। सीपीओ मुल्तान का पुलिस अफसरान को हिदायत करते हुए कहना था कि नई इमारतें कुछ किरदार नहीं करती जब तक रवैया और कारकर्दगी बेहतर ना हो। तकरीब में एसएसपी हसाम बिन इकबाल, एसएसपी सदर अहमद नवासिया, एसएसपी हेडक्वार्टर मैडम नमरीन, असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर तारक महमूद, डीएसपी सर्कुलर असलम साबिर, एसएचओ असद रोस्टी, सदर बार नासिर अब्बास कांजी भी मौजूद थे। अब चलते हैं कसूर की जानिब, जहां एसएचओ थाना सदर पत्तों की मलिक तारक और चौकी इंचार्ज हबीबाबाद मोहम्मद इशफाक की डकैत गैंग के खिलाफ कार्रवाई। बैनल इजलाई डकैत गैंग के 4 अरकान सरगुना समेत गिरफ्तार। कसूर डीपीओ और कसूर सुहेब अशरफ और डीएसपी सर्कुलर पत्तों की मलिक सिकंदर की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ थाना सदर पत्तों की मलिक तारिक और चौकी इंचार्ज हबीबाबाद महर मोहम्मद इशफाक ने अपनी टीम के हमरा जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन किया। दौरान ऑपरेशन बैनल इजलाई डकैत गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से लाखों रुपए नकदी, 2 अदद मोटरसाइकिल, 4 अदद मोबाइल फ़ोन्स और असलहा बरामद कर लिया। डीपीओ कसूर ने कार्रवाई पर एसएचओ थाना सदर पत्तों की और चौकी इंचार्ज हबीबाबाद को नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। एक और खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले, पीटीआई कारकुनान और जियालों के शहर के मुख्तलिफ मुकामात और सड़कों पर जश्न, मिठाइयाँ तकसीम। तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जश्न, ढोल थाप पर रिक्स, आतिशबाजी के मुजाहरे, हर तरफ तहरीक इंसाफ के परचमों की बहार।
पार्टी तरानों की गूंज, शहर भर में जश्न का समा। परवेज इलाही वजीर आला बनने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों जियालों शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। शहरी जियाले कारकुनों की बड़ी तादाद ने खुशी मनाते हुए मिठाइयाँ भी तकसीम की और 100 के नोट भी निछावर किए। आखिर में खबर शामिल करते हैं कसूर से, जहां सहाफ़ी बरादरी और ताजिर बरादरी के ज़ेरे इत्तमाम खूनी खेल वन व्हीलिंग को रोकने पर कसूर हबीबाबाद में आगाही मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मोटरवे पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस और पुलिस चौकी हबीबाबाद के अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस बीट नंबर 14 के एडमिन ऑफिसर परवेज इकबाल और मोहम्मद कैसर और पेट्रोलिंग पुलिस खोकर कोठी के ASI अमजद अली और पुलिस चौकी हबीबाबाद के ASI मोहम्मद परवेज ने शिरकत की। सहाफ़ी बरादरी, ताजिर बरादरी और सियासी और समाजी रहनुमाओं ने अफसरान को हबीबाबाद में वन व्हीलिंग जैसे खूनी खेल खेलने वालों के बारे में आगाह किया। इस मौका पर अफसरान का कहना था कि वन व्हीलिंग एक जानलेवा खेल है। हर साल नौजवान की एक बड़ी तादाद इस खेल के दौरान अपनी जान गंवा देती है। इन हादसात को रोकने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे तमाम अवामिल की हौसला शिकनी की जाए जो इस खूनी खेल का बाइस बनते हैं। CKD न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए CKD न्यूज़।